तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 19 उद्योग। हमने कल की क्लास में एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ा। उसके बाद में लोहा इस्पात उद्योग भी हमारा कंप्लीट हो चुका था और सीमेंट उद्योग के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा रहेगा अगला टॉपिक वह रहेगा सूती वस्त्र उद्योग, जो कि आपका लोहा इस्पात उद्योग के बाद में नेक्स्ट जो आपका सूती वस्त्र उद्योग रहता है वह इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जो है, सूती वस्त्र के बारे में सभी जानते हैं आप। सूती वस्त्र कैसा होता है, क्या होता है, कॉटन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है कपास होता है, कपास से धागा बनता है और उस धागे से जो है ये सूती वस्त्र बनता है। ठीक है, सभी इसके बारे में जानते हैं। और इसके बारे में जो है सबसे पहले भारत आया था हेरोडोट्स, और हेरोडोट्स जो है आपके भूगोल विषय में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है हेरोडोट्स का। 1434 ईसा पूर्व में भारत आया, जिसने लिखा है कि भारतीय सफ़ेद फूल के पौधों से बने सुंदर कपड़ा बनाकर पहनते हैं। ये सफ़ेद फूल किसके बारे में कहा गया है, सबको पता है, कपास जिससे होता है वह वाला फूल। ठीक है, 1434 ईस्वी में। उसके बाद में जो है 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी उत्तम कपड़ा बुना जाता था, जिसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, जहाँ खोज हुई थी और उस समय हमें इसके बारे में पता चला। इसके बाद में हमें बाद में और कहाँ से पता चलता है, मिस्र में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व पिरामिडों में मृत शरीर भारतीय मलमल से लिपटे हुए पाए गए। तो इस कारण से भी जो है हमें मिस्र की मिली, इस प्रकार से पिरामिडों में मिली मृत शरीर जो भारतीय मलमल से लिपटे हुए थे, वहाँ से भी जो है हमें भारतीय सूती वस्त्र के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इसके बाद जो हमें जानकारी मिलती है रोम में भारतीय रेशम और छींट के वस्त्र पहनने में रोमन महिलाएं जो है खुद को क्या समझती थी, गौरव समझती थी। यहाँ पर गौरवान्वित से यह इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ वस्त्रों का प्रकार ऐसा होता है जो उच्च वर्ग के लोग ही पहनते हैं। ठीक है, कुछ महंगा होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, सोने के जो होते हैं गहने होते हैं, तो जिनके पास में अधिक होता है तो हम उनको क्या उच्च वर्ग का, या मतलब कि आप समझते हो कि यार इनके पास में कितना ही पैसा होगा, तो इस प्रकार की थिंकिंग जो है हमारे दिमाग में आती है। तो उसी प्रकार से जो है रेशम, ये सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र रेशम, ये इस प्रकार के जब कपड़े पहनते थे तो उच्च गौरव जो है वह रोम की महिलाएं खुद को समझती थी। इसके बाद में आप देखिए, यात्री रहे मुगल यात्री ट्रेवनियर लिखते हैं कि भारतीय रेशम सुंदर थी, वे तुम्हारे हाथ में है, यह ज्ञान भी नहीं होता था, यह अति कोमलता से काते हुए धागों से बुना जाता था। यहाँ पर रेशम की बात हो रही है, जो एक अंगूठी में से भी निकाल सकता था मलमल का टुकड़ा। मतलब कि आप इतना, मतलब कि इस प्रकार का कपड़ा होता था, इसकी इस तरह की विशेषता होती है कि अंगूठी से भी जो है उस कपड़े को निकाला जा सकता था। यह उसकी विशेषताओं को बताता है भारतीय रेशम को। यह मलमल का टुकड़ा अंगूठी में से निकाला जा सकता था। यह सारा उद्योग उस समय हाथकरघा द्वारा ही होता था। उद्योग के मुख्य केंद्र थे पूर्वी तट पर नागपट्टनम से ढाका के मध्य तथा पश्चिमी तट पर कस्बे सूरत, भंडोच मुख्य थे। कालीकट में कैली की कपड़ा विशेष रूप से बनाया जाता है। ठीक है, अमीर लोग जो हैं अहमदाबाद, वाराणसी में सूती कपड़ों के साथ सोने व चांदी के तारों के धागे काम में लिए जाते थे। कपड़ों के अंदर जो है इस प्रकार के तार जो डालकर जो है उनकी बुनाई की जाती थी, मतलब कि उसके अंदर जो है कपड़ों को चमक लाने के लिए जो है सोने और चांदी के तार भी जो है, धागे भी जो है बनाकर उसमें डाले जाते थे। तो आपका जो है अहमदाबाद वाला क्षेत्र भी जो है, और ये नागपट्टनम, ढाका के मध्य, सूरत, ये सारे जो हैं सूती वस्त्रों के लिए जो है क्षेत्र जो है वहाँ की विशेषताओं के लिए और इसकी सूती वस्त्रों के लिए जो है जाने जाते हैं ये क्षेत्र। आगे देखिए, यह जो कुटीर वस्त्र उद्योग जो है 18वीं शताब्दी तक तो चलता रहा, लेकिन यूरोप की औद्योगिक क्रांति में उद्योग को बहुत बड़ा झटका दिया। मशीन युग आता है, औद्योगिक क्रांति सभी जानते हैं। औद्योगिक क्रांति के आने के बाद में जो है उद्योगों की सर्वाधिक स्थापना होती है, और उद्योगों के आने के बाद में जो है हाथकरघा उद्योग जो है नष्ट होने लगता है। जो पहले सूती वस्त्र जो है हाथों के द्वारा बुनाई की जाती थी, वह बाद में जो है मशीनों के आ जाने के कारण सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाने लगता है। तो यह जो है हाथों का जो काम होता है वह मशीनें ले चुकी होती हैं। आगे देखिए, मशीन युग ने इस युद्ध को जर्जर बना दिया। साथ ही भारत में रेल मार्ग का विकास भी होता है। स्वेज मार्ग का खुल जाना अंतिम आघात था, क्योंकि पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल मार्ग का यूज होता था, रेल मार्ग था नहीं। लेकिन बाद में जब रेल मार्ग आ जाता है और स्वेज मार्ग जो कि शॉर्ट मार्ग, जैसे कि मतलब कि भारत से एक पूरा घूम के आना पड़ता था, और जब स्वेज मार्ग बन जाता था तो उनकी किलोमीटर की दूरी जो है वह कम हो गई थी स्वेज मार्ग के बनने के कारण। अगर आपके मार्ग दे रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय
मार्ग तो उसमें स्वेज मार्ग को विस्तार से पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इस कारण से भी जो है एक स्थान के दूसरे स्थान की जानकारी आसानी से मिल जाने के कारण भी जो है एक जो है जैसे कि मशीन युग आया तो जानकारी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी जो है मशीन युग आने में देर नहीं लगी भारत में भी, ठीक है। तो गौरवशाली भारत वस्त्र उद्योग अतीत के घर में विलीन हो जाता है, क्योंकि हाथों का जो काम था वो मशीनों ले चुकी होती है। तो इस कारण से ये लाइन कही गई है। बुकानन ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं, भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग जो है अतीत का गौरव भूत और वर्तमान का संकट और सदैव की आशा रहा है। ये लाइन कही गई है बुकानन के द्वारा। फिर से देखिए बुकानन ने सूती वस्त्र उद्योग के विषय में क्या बात कही है। भारत के लिए सूती वस्त्र जो है अतीत का तो गौरव भूत और वर्तमान का संकट और सदैव की क्या रहेगी, आशा रहेगी। क्योंकि पहले सूती वस्त्र इतना इंपॉर्टेंस था तो गौरवान्वित की बात है, लेकिन भूत की और वर्तमान की, ये किसके लिए, भूत और वर्तमान जो है संकट और सदैव आशा की जो है रहेगा। अब भारत में आधुनिक वस्त्र अभी का जो हम पढ़ते हैं, आधुनिक टाइम का जब हम पढ़ते हैं तो 1818 में कोलकाता में कावड़जी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की। अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन। तो सबसे पहले 1818 ईस्वी में कोलकाता में कावड़जी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। आगे देखिए 1961 तक इनकी संख्या 12 हो गई। सन 1945 तक इन मिलों की संख्या जो है 417 हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति तक उद्योग का काफ़ी विकास हो चुका था। देश के विभाजन का इस पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये आपके कुछ डेटा दे रखे हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये जो डेटा है इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बारी। आगे देखिए स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं। कच्चा पदार्थ, परिवहन सुविधा, बाजार की सुविधा, आर्द्र व नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त कुशल श्रमिक, पूंजी और आधुनिक तकनीक। ये सारे नाम जो हैं आपके जो स्थानीयकरण के कारक होते हैं किसी भी उद्योग में, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्थानीयकरण के कारक हैं। कि हम किसी भी उद्योग की स्थापना अगर करने जा रहे हैं तो उस उद्योग की स्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस कारण से कर सकते हैं, क्या क्या जो है प्रभावी रहती हैं उस उद्योग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रहा आपके उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला वैसे है नहीं। जलवायु इसलिए है क्योंकि सूती वस्त्रों के लिए जो है कपास जो है कच्चा माल चाहिए होता है, तो वो कच्चा माल के लिए जो है जलवायु भी इम्पोर्टेंट रहती है। जहाँ पर ये जो है कपास पनप सके, वहाँ पे कपास का उत्पादन अच्छे से हो सके। अब आती है इनके वितरण की बात। वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने जो हैं गंगा के मैदान और दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश में हमको मिलते हैं सूती वस्त्र के, ठीक है। पहला जो क्षेत्र रहता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए वह रहता है आपका महाराष्ट्र। प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से सूती वस्त्र। कितनी मिलें हैं कार्यरत हैं, 181 मिलें जो हैं कार्यरत हैं। और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र, देश की प्रथम मिल यहीं स्थापित की गई थी, जैसा कि हमने पढ़ा। अकेले मुंबई में कितनी सूती वस्त्र मिले हैं, 57। सूती वस्त्र मुंबई जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। इसके अन्य केंद्र जो रहे हैं वह है सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर आदि जो है में लगभग 30 लाख श्रमिक इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं। इस उद्योग के विकास के प्रमुख कारण क्या है, समुद्र की नम जलवायु है, कपास उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर, टाटा विद्युत उत्पादन केंद्र है यहाँ पर जिससे जल विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है, बंदरगाह है इसके पास में जाके आयात निर्यात की सुविधा हो जाती है, स्थानीय बाजार भी यहाँ पर मिल जाता है, परिवहन की सुविधा भी जो है यहाँ पर मिल जाती है। इस कारण से स्थानीयकरण जो है आसान रहता है यहाँ पर उद्योग को स्थापित करने के लिए। अब मुंबई से जो है वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण होने लगा है, जिनमें पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना, भूमि का अधिक मूल्य, श्रमिकों का महंगा होना है। तो यहाँ पर मुंबई में जो है वस्त्र उद्योग की जो है स्थानांतरण होने लगा है। और क्यों, क्योंकि इसमें से जो है पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना हो रही है और भूमि का जो मूल्य भी है वह अधिक हो रहा है। अगला रहता है गुजरात। सूती वस्त्रों के लिए मुंबई के बाद में, महाराष्ट्र के बाद में जो है क्या कौन सा क्षेत्र रहता है, गुजरात। मिले 135। 65 अकेले कहाँ पर है, अहमदाबाद में, सर्वाधिक अहमदाबाद में मिलती है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे। पूर्व का बोस्टन क्या है, अहमदाबाद। मुंबई जैसी सुविधाएं जो हैं गुजरात में भी मिलती हैं, तो उत्तम और महीन कपड़ा यहाँ पर बनता है। इसके अलावा जो क्षेत्र रहता है सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, हिम्मतनगर मुख्य केंद्र है। इसके बाद में अगला केंद्र रहता है आपका तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा सूती मिलें हैं यहाँ पर। ये आकार में गुजरात और महाराष्ट्र से क्या है, छोटी हैं। सबसे पहले आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है गुजरात, फिर तीसरा आता है तमिलनाडु।
तमिलनाडु में महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? कोयम्बटूर। बाकी के अन्य जिले हैं मदुरै, सेलम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, तूतीकोरन महत्वपूर्ण केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग विकास के पीछे पर्याप्त एवं सस्ती जल विद्युत कौन कौन से कारक रहते हैं यहाँ पर स्थापित होने के? तमिलनाडु में जो है जल विद्युत मिल जाता है, पर्याप्त सस्ती जल विद्युत जो मिलती है, सस्ते श्रमिक हो जाते हैं यहाँ पर, बंदरगाह रहती है क्योंकि तमिलनाडु जो है भारत के तटीय सीमा पर है, नम जलवायु है यहाँ की, नवीन कपास उत्पादक जैसी सुविधाएं जो है यहाँ पर मिल जाती हैं। यह हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर कपास की जलवायु के लिए जो अनुकूल जलवायु रहती है, हमने जब कपास पढ़ा था तब देखना वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति क्या रहती है कपास की। जहाँ जहाँ आपको सर्वाधिक कपास पढ़ने को मिलेगा वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो रहे क्षेत्र इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला देखिए पश्चिमी बंगाल, यहाँ का क्षेत्र है 34 परगना, हावड़ा, हुगली। विकास का कारण यह भी देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना, हमने जो भी केंद्र पढ़े हैं सूती वस्त्रों के लिए सारे कहाँ पर स्थित है? तटीय सीमा पर। अभी तक जो हमने पढ़े, सबसे पहला हमने पढ़ा महाराष्ट्र, तटीय सीमा पर। गुजरात पढ़ा सेकंड हमने, तटीय सीमा पर। अगला पढ़ा हमने तमिलनाडु, तटीय सीमा पर है। अगला हम पढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल, ये भी कहाँ पर है? तटीय सीमा पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जल की उपलब्धता है, जलवायु वहाँ के अनुकूल है। इसके अलावा जो है बंदरगाह मिल जाता है उस वस्तु का आयात निर्यात करने के लिए, ठीक है। और ये वह क्षेत्र है। आगे देखिए कोलकाता बंदरगाह जो मिल जाता है, आयात की सुविधा मिल जाती है। रानीगंज और झरिया में कोयले की प्राप्ति, परिवहन मिल जाता है। कोलकाता में पूंजी व अन्य व्यापारिक सुविधाएं भी जो है मिल जाती हैं। आर्द्र व नम जलवायु, बाकी हमने जो क्षेत्र पढ़े वहाँ पर भी आर्द्र व नम जलवायु है। आर्द्र व नम जलवायु हमेशा तटीय क्षेत्र पर पाई जाती है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आर्द्र जलवायु कब बनती है? आर्द्रता कब होती है? जब वायु में जो है जल की बूंदें भर जाती हैं। और वह कब होगा? जब पास का क्षेत्र क्या होगा? जल से युक्त होगा। तो सारे महासागरों के पास हैं, सारे जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के पास है, तटीय सीमा पर है, जल की मात्रा है। तो वहाँ के पास के जो स्टेट रहेंगे वहाँ पर कैसी जलवायु रहेगी? आर्द्र व नम जलवायु। इसी कारण से जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है हम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कपास जो है पनपता है। विशाल स्थानीय बाजार भी मिल जाता है यहाँ पर। पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग का विकास जो है नहीं होना है, पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग का विकास नहीं है सूती वस्त्रों का। अगला रहता है उत्तर प्रदेश, 36 सूती वस्त्र मिले हैं। कानपुर राज्य जो है यहाँ पर प्रमुख है। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अंडरलाइन करेंगे, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा, बरेली आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। अगला आता है कर्नाटक, यहाँ पर बेंगलुरु के समीपवर्ती क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादक है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, यह नवीन उभरता क्षेत्र है जहाँ पर ये पूरा तेलंगाना जो है कपास पर निर्भर है। इसके क्षेत्र रह जाते हैं हैदराबाद, वारंगल, कंटूर, गोदावरी, सिकंदराबाद मुख्य उत्पादक केंद्र। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा सर्वाधिक सूती वस्त्रों के लिए माना जाता है। भीलवाड़ा को हमेशा याद रखना, सूती वस्त्र राजस्थान में इम्पोर्टेंट रहता है आपका भीलवाड़ा। आगे देखिए राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, पाली इस उद्योग के कारखाने हैं। अब देखोगे आप पाली जाओगे आपको बहुत सारी मिलें नजर आएगी सूती वस्त्रों की। अन्य सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं आपके पंजाब, अमृतसर, लुधियाना, केरल, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर, गया आदि जो है आपके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है। तो निरंतर उत्पादन बढ़ रहा है सूती वस्त्रों के लिए और 50 से अधिक देशों में जो है इसका निर्यात भी हो रहा है। तो आज जो है हमने सूती वस्त्रों के बारे में पढ़ा और समझा। सूती वस्त्र इंपॉर्टेंट रहता है लोहास्क उद्योग के बाद में। कल की क्लास में हम चीनी उद्योग के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।